हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, इस साल 12 जनवरी को सीआईएसएफ की तरफ से एएसआई एलडीसी 2023 के लिए 836 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन दोस्तों, जो नोटिफिकेशन 2022 में आया था उसका पेपर भी अब जाके अप्रैल 2024 में हुआ, जबकि वो वैकेंसी 2022 की थी। और बीच में एसएससी जीडी आ गई, सीपीओ आ गया, तो बहुत सारे बीच में ट्रेडमैन की वैकेंसी आ गई, जिसकी वजह से जो भर्ती 3 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए थी वो थोड़ा सा डिले होते हुए, और अब 2022 के जो एएसआई एलडीसी के जो जवान हैं वो अपना मेडिकल और जो आगे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है वो प्रोसेस करवा रहे हैं, और बहुत जल्दी उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। वैकेंसी आप जानते हैं कि 700 से बढ़ा के 2100 से ज्यादा वैकेंसियां यानी 2026 वैकेंसियां हो चुकी हैं एएसआई एलडीसी 2022 की। अब जितनी वैकेंसियां उतने कैंडिडेट भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि 2026 वैकेंसी है, इसमें से लगभग 400-500 वैकेंसियां खाली जाने वाली हैं। और ये जो वैकेंसियां हैं ये आपकी 2023 की जो वैकेंसी 836 पदों पे निकली थी इसमें इंक्लूड होने वाली है। तो कहने का मतलब ये जो वैकेंसियां जो 836 पदों पे हैं ये अब आपकी 836 नहीं होंगी। जब तक आपका एग्जाम वगैरह होगा, प्रोसेस आएगा, तब तक आपको पता लगेगा कि ये वैकेंसियां भी 1300 से बढ़ के 1400 यानी लगभग 1300-1400 चली जाएंगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वो जवान जिसने सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो उसके पास बहुत ही शानदार मौका है कि अगर वो थोड़ी सी भी तैयारी कर लेगा तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मैंने भी सर्विस की हुई है कि जब आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं 2-3 साल तो विशेषकर मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा आपका वीक होने लग जाता है, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो भूलने लग जाते हैं। तो यही काम हम आपको करेंगे, आपको सहयोग करेंगे आपकी सफलता में दोस्तों। और मैं ये भी जानता हूं कि जब कोई कांस्टेबल अगर एएसआई बनता है, विशेषकर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो कम से कम 20 से 22 साल का टाइम लग जाता है उसको एएसआई बनने में। ठीक है, सीआईएसएफ बीएसएफ में तो ऐसा हाल है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में ही 15 से 17 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन जो सीआईएसएफ के जवान है उनके पास इतना शानदार मौका रहता है कि केवल 4 साल की रेगुलर सर्विस करके एक छोटा सा एग्जाम आपको क्रैक करना होता है, जिसमें जो कैंडिडेट है वो भी डिपार्टमेंटल होते हैं, यानी ओनली सीआईएसएफ के ही जवान होते हैं। तो कंपटीशन ना के बराबर होता था। पहले ये वैकेंसी सीपीओ के तहत आती थी, तो अब वो सीपीओ के तहत आनी बंद हो गई है, तो डिपार्टमेंटल ही आपका एग्जाम होता है। कैंडिडेट भी आपके अपने होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई कर लेंगे रेगुलर तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, और आप जो 20 साल बाद एएसआई बनेंगे, अब जबकि आप एएसआई बन जाएंगे 4 साल की सर्विस के बाद, तो आप खुद सोचिए कि अगले 20 साल में एक तरफ जहां पे एएसआई होते अब आप कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार मौका, इसको जाने नहीं देना है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसका एग्जाम आखिरकार कब तक हो सकता है, क्योंकि जनवरी में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, आप जानते हैं। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है, 12 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। और दोस्तों, इसमें जो वैकेंसियां हैं अच्छी खासी वैकेंसियां हैं, 836 वैकेंसियां ऑलरेडी हैं। और ये वैकेंसियां जो है इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती है किसी भी स्टेज पे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट से पहले पहले किसी भी स्टेज पे इनको बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की, तो ये जो हमारा पराक्रम बैच है दोस्तों, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में करवाने वाला हूं। इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आपको अपनी जो स्टडी नोट्स होते हैं उनसे मैं करवाऊंगा। तो ज्यादा नहीं तो मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश जो आपकी 50 नंबर की आने वाली है, तो मैं 20 से 22 या 25 क्वेश्चन का फायदा आपको करवा सकता हूं। और जो आपका मैथ रीजनिंग का सेक्शन है दोस्तों, ये जो आपका 100 नंबर का सेक्शन है, इसमें दोस्तों 90 प्लस का हम वादा करते हैं अगर आप हमारे बैच में आते हैं और रेगुलर क्लास लेते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी सुबह 8 बजे रीजनिंग का मॉक टेस्ट होता है, शाम को 8 बजे मैथ का मॉक टेस्ट होता है। तो अगर आप उनको रेगुलर अटेंड करेंगे तो उससे भी फायदा आपको मिलने वाला है। तो अगर 90 स्कोर आप यहां पे कर लेते हैं 100 में से, और इंग्लिश में मान लीजिए अगर आप 20 भी करते हैं, आपकी भी वीक ही होती है। जनरली जो कांस्टेबल बन के जाता है बच्चा एसएससी जीडी के तहत जाता है, तो एसएससी जीडी की भर्ती होती है 10वीं बेस पे। ठीक है,
तो उनकी इंग्लिश उतनी ज्यादा नहीं होती, आगे चल के वो डिस्टेंस वगैरह से ग्रेजुएशन करते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम में बैठने के लिए, तो वो एक अलग इश्यू है, लेकिन इंग्लिश आपका मेन टॉपिक नहीं हो सकता। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 20 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यानी टोटल ये जो 150 नंबर का सेक्शन है, इसमें अगर आप 110 120 तक भी पहुंच पा रहे हैं किसी प्रकार से, या मान लीजिए अगर आप 100 या 120 तक भी जा रहे हैं, तो आप जानते हैं एक सेक्शन आपको पता है 50 नंबर का आने वाला है, सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो 50 नंबर का सेक्शन, इसमें अगर आप 25 भी करते हैं तो आपका जो स्कोर है दोस्तों 135 140 तक आराम से पहुंच सकता है। और जो एक्ट एंड रूल है उसमें यही पूछा जाता है कि जो आपको डेपुटेशन पीरियड है वो कितना होता है, रैंक वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, जो आपको सजा वगैरह मिलती है, ठीक है, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि भैया जो छोटी सजा वो कितने की होती है, बड़ी सजा है उसको जो फौज की भाषा में कुछ और बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट ऐसे बोलते हैं ना, कैपिटल इस प्रकार से, तो उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो ये आप कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन फायदा आपको हमारे बैच में मिलेगा वो मिलेगा मैथ रीजनिंग का। ये 100 नंबर की पकड़ अगर आप कर लेंगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको एसआई बनने में, ठीक है। और कंसेप्ट बिल्डिंग धीरे धीरे आपको सिलेबस करवाएंगे। आपका जो सिलेबस है दोस्तों फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा हर हाल में दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जाम की, ठीक है, तो एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम की अगर बात करें तो दोस्तों फिलहाल तो आपका जो बीएसएफ एचसीएम की वैकेंसी निकली हुई है, आप जानते हैं इनका होना है पीएसटी पीईटी, ठीक है, तो आपका जो सीआईएसएफ का स्टाफ है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा जो 2022 वाली भर्ती है जो एएसआई एलडीसी की है वो अभी कंप्लीट हुई नहीं है, उनके मेडिकल वगैरह चल रहे, तो उनका भी रिजल्ट आएगा, उनको भेज दिया जाएगा, उसके बाद अगला नंबर आपका आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम की, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। पहला एग्जाम, पहली पॉसिबिलिटी, क्योंकि बीएसएफ का फिजिकल दिसंबर में स्टार्ट होकर लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब या तो आपका एग्जाम हो जाएगा फरवरी में, या तो फरवरी 2025 में आपका एग्जाम होगा सीआईएसएफ एएसएलडीसी का। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो एग्जाम है ये मार्च अप्रैल में करवाया जाएगा, बैक टू बैक चलेंगे ये, ठीक है, फिजिकल के तुरंत 1.5-2 महीने बाद आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा इनका। तो इसका मतलब फिर आपका एग्जाम जाएगा वही अप्रैल के मंथ में या फिर मई में। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो बीएसएफ का पेपर अगर पहले होता है तो फिर आपका मार्च अप्रैल में मतलब मई जून अप्रैल मई में जाएगा, और अगर ये एग्जाम थोड़ा डिले होता है तो फिर आपका जल्दी करवा लिया जाएगा, यानी फरवरी या मार्च में करवा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हम जो आपका सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का दिसंबर जनवरी तक आपका कंप्लीट करवा देंगे, लास्ट जनवरी तक। रीजनिंग तो हर हाल में पूरी जाएगी, मैथ के 2-4 टॉपिक, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, बाकी फरवरी तक कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर वोक वगैरह स्पेशल क्लास लेके आएंगे तो वो भी आपका हम करवाएंगे। यानी मैं ये कह रहा हूं कि 50 में से 20 नंबर का फायदा हम इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर इफेक्ट है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, ग्रामेटिकल रूल है, इनको अगर आप फोकस करेंगे तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो फैकल्टी के माध्यम से आपको सिलेबस देंगे, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। और तैयारी खुद से, खुद किताब खोल रहे हो, सवाल समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लिख दिया, ये कैसे हो गया, तो यही मदद तो हम करने के लिए बैठे हैं। कोचिंग किस लिए होती है, यही होती है। नहीं तो दुनिया में हजारों किताबें हैं, हर किताब में सॉल्यूशन होता है, साथ में ट्रिक भी होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, तो वो समझाने के लिए ही हम ये काम करते हैं। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिसंबर से, मंडे से आपकी सारी क्लास रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगर यहां पे नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भैया 5 साल की रेगुलर सर्विस आपको यहां पे चाहिए, ये आपने अप्लाई कर रखा है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आप जानते हैं कि भैया पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और मेडिकल करवा के आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं भैया 200 नंबर का पेपर होना है, 50-50 नंबर के 4 सेक्शन आपके आने वाले हैं। 50 का रीजनिंग, 50 की जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपकी सीआईएसएफ से रिलेटेड है, वो 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का आपका कंप्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल 50 नंबर का आएगा, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो ये आपका
पहला स्टेज यहां पे रहने वाला है। अगर यहां पे स्टेज की अगर बात करें तो इसमें दिखाया जो है, पहला स्टेज में क्या है कि चेकिंग रिकॉर्ड आपका चेक किया जाएगा, जिसकी सर्विस बुक सही होगी उसको तो बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ठीक है। नंबर 3 में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका फिजिकल के बाद आपका फिजिकल अफिशिएंसी, यानी एक साथ हो जाएगा ये, और फिर आपका मेडिकल करवा के फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है, तैयारी अपनी करते रहिए। बहुत जल्दी एग्जाम की अपडेट आपको मिलेगी। तो एग्जाम की अपडेट आने के बाद तैयारी नहीं होती है, उससे पहले ही आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होता है और रिवीजन करना होता है। तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बहुत सारे जवानों ने विश्वास दिखाया है। इस बार एएसआई एलडीसी के 836 जवानों में से जो लगेंगे, उनमें से ज्यादा तो नहीं करा कि 100 के आसपास तो जवान हमारे पास से जाएंगे, ये डेफिनेट है। तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब लीजिए हमारे साथ जुड़ रहने के लिए। और सुबह शाम जो मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट होता है उसमें जरूर आइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।